बोलो गणेश जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको 20वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। व्याध कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग हैं, और इन सब का स्वभाव एक सा क्यों नहीं, यह जानने की मेरी इच्छा है। आप बताइए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें रजोगुण कर्म करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। किसी कामना के निमित्त अन्य देवता के समर्पण होते हैं। अंत यह पाप और पुण्य दोनों करते हैं, जिनसे स्वर्ग और नरक दोनों को भोगकर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुण के कर्म करते हैं। वे निर्दय देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे दोष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को पाते हैं। सतोगुण कर्म करते हैं। ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा ना करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिससे उधर लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। इसी कारण ऊंचे नीचे कर्म करने से सुख दुख अभाव पाते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। व्याध कहने लगा, हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल या अंत काल अथवा स्थिति काल में? और इनके काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है, जो मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक रुत, 3 रुतों का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मकल्प पूरा होता है। वही प्रलय का समय है, ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। तीसरी ब्रह्म प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। 14 मनु के प्रलय होने पर एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि प्रयत्न स्थिति होती रहती है। मनवंतर प्रलय से भूर्भुव स्व तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है, लोकों के स्वरूप का नहीं। केवल उन लोकों में पुरातन जल प्लावन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों की पुनर्उत्पत्ति होती है। और हे व्याध, दैनिक प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकसत सबका नाश होता है। केवल सत्य लोक रह जाता है। कोई कोई तत्वभावनी देवता और मुनि ही तथा सत्यलोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनर्रचना करते हैं। ऋषि देव पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित 4 वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के 10वां अवतार पुनर्नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं, वह ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और जो राजा
साधु और सिद्धि को प्राप्त हुए ब्रह्मलोकवासी हैं, वे सब सत्यालोक में ही स्थित रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है, फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने निर्णय स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल वर्णन करूंगा, सो सावधान होकर सुनो। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदनंतर भगवान का उतना ही उमेश अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कृषि सत लोगों के सूजन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कृतगत होकर भी ध्यान विस्थित रहते हैं। उनमें से का प्रथम भाग वे चतुर्वाहतक निविभु षड्गुणों होकर वेहु में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुजन मुक्ति देकर महाविभु तत्पश्चात महात्माओं को सार्यु मुक्ति देते हैं, किसी को समीप मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण शिथिल लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कीर्ति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और असह वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। विसत संक्रमण से चराचर नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्ण्य काम है। यह कार्य ब्रह्मादिक और योगियों द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याध ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन कर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याध के ऐसे कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में ही हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, सदाचारी परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त हैं, वही भागवत धर्म है। सब दोषों में घूमना, सब कर्मों को करना और धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान से वैशाखोकत धर्म बतलाए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर कुआं सरोवर बनवाना, मार्ग में छाया करना, प्याऊ लगवाना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबूल, गौरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखा से हवा करना, उबटना करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान संपूर्ण पापों को नाश करने वाले हैं। पितृसवरों को तर्पण कर तेल उबटन छोड़ दें। कांसे के पात्र में भोजन ना करें। निषाद भोजन और व्यर्थ विवाद ना करें। लौकी, गाजर, तोरी, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गुल्लर, बेल फल का सेवन वैशाख में भूल करके भी ना करें, नहीं तो चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्मों तक पशु बनेंगे। मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा वस्त्र आभूषणों से समोजित कर नित्याकर्म करके पूजन करें और वैशाख महात्म की
कथा मन लगाकर सुने तथा ब्राह्मणों को भोजन कर दक्षिणा सहित प्रतिमा ब्राह्मणों को अर्पण करें। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्न दान, जल का घड़ा, तांबूल, फल और दक्षिणा योग्य ब्राह्मण को दें। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबूल, दक्षिणा दान करें। पहले दही और अन्न से पितृ सवरों को तृप्ति करें, अक्षत दें, फिर गुरु और विष्णु को दें और तथा शक्ति गोदान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से सब पापों से छूट, अपने 100 कुलों को उद्धार कर सूर्यमंडल को, वेद विष्णु के परम धाम को जाता है। जब श्रुतदेव जी वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, इतने में ही वहाँ पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह का त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुका वहां बैठ गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण।